ऑलराइट, आइकॉनिक रेजर सीरीज का रेजर 50 अल्ट्रा आ गया है। इस टाइम दोस्तों रेजर 50 नहीं है, रेजर 50 अल्ट्रा है। लास्ट टाइम रेजर 40 एंड 40 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था। बट ये जो है ना, ये बॉक्स थोड़ा अलग है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा मोटा भी है, एंड दैट्स व्हाई अनबॉक्सिंग में बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। वैसे दोस्तों पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, इंक्लूड्स मोटो बड्स पावर्ड बाय बोस। 10,000 के वो मोटो बड्स प्लस है, वो बॉक्स के अंदर मिलने वाले हैं। देखते हैं, चलिए लेट्स ओपन। ब्लैक बॉक्स, नाइस ब्लू शाइनी लेटरिंग नहीं, टेक्स्ट। ऑलराइट, सबसे पहले क्या है भाई? ओके, डॉक्यूमेंटेशन है और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। देन यू हैव सिम कार्ड टूल। ओ केस है, नाइस, इज अ केस एंड गुड क्वालिटी हार्ड केस है। ऑलराइट, दिस इज द फोन। ओह, ऑलराइट, और क्या है? चार्जर कितने वॉट का है देखते हैं। 68 वॉट की ब्रिक आती है। वैसे फोन जो है वो 45 वॉट को ही सपोर्ट करता है, बट ब्रिक इज 68 वॉट। एंड व्हाट इज दिस? ओह, यू गेट दोज मोटो बड्स प्लस। जी हाँ, पावर्ड बाय बोस, सो यू गेट दिस एज वेल। नाइस, वेरी नाइस। चलिए, मतलब फोन आप लोगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं। Oh, sorry. Oh, I think I'll remove it like this. Oh, look at this color. तो मुझे केस देखनी है दोस्तों। I want to see the case. केस के साथ तो और भी अच्छा दिखता है, लुक्स नाइस, क्योंकि ये ग्रीन बॉर्डर आ जाती है, सो दैट इज देयर। मैंने अभी स्टिकर नहीं निकाला है, स्टिकर निकालोगे तो दिस विल स्टिक टू इट, लेकिन इससे हाँ ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट विथ केस इज इजियर टू ओपन, यस, क्योंकि ज्यादा ग्रिप मिलती है इधर। सो या, लेट्स कीप दिस असाइड, उनके पास देखते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है दोस्तों, बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ऐड भी कर रहा है मोटोरोला, बाकी के ब्रांड सब निकाल रहे हैं। बट फर्स्ट इंप्रेशंस जो है हाथ में लेने के बाद, फील्स रियली नाइस दोस्तों, क्योंकि पाम में ये पूरा फोन बैठता है। ये देखिए, लुक एट दिस। इसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो फुटप्रिंट है, इट इज सो स्मॉल। और अगर प्रीवियस जनरेशन के फ्लिप के साथ कंपेयर करूं तो ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है। वेट शायद स्लाइटली कम हो गया, देखते हैं। मेरे हिसाब से खोल के देखना होगा, नहीं तो आई माइट गेट रॉन्ग। 185 ग्राम्स के करीब, 188 ग्राम्स के करीब लग रहा है। लेट्स सी, 190.4, नॉट बैड, क्योंकि इस टाइम बैटरी जो है दोस्तों वो बड़ी हो गई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशन, सो दैट इज गुड। 4000 मिली एम्पियर की बैटरी है। मैं हिंज के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, उसके लिए जरूर रुकेगा, लेकिन हाथ में 22:9 एस्पेक्ट रेशियो, तो इट्स अ वेरी टॉल फोन। लेकिन पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, ऊपर की तरफ 4-5 एंटेना लाइंस है, नीचे 2 माइक्रोफोन्स है, वाओ। एंड देन यू हैव USB Type-C, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में ऑन ऑफ बटन है, और फिर 2 वॉल्यूम रॉकर्स है, ऊपर और नीचे प्लस एंड माइनस, ऊपर की तरफ और एक नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। तो टोटल 3 माइक्रोफोन्स हैं। दिस इज वेरी नाइस। बट इसमें एक टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट तो करेंगे, बट और एक टेस्ट। कैन आई ओपन इट विद माय वन हैंड? लेट्स ट्राई। पहले इधर से ट्राई करते हैं। ओके, नॉट बैड। ऐसे पकड़ो, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको, एंड देन यू हैव टू डू दिस एंड दिस। एंड अगर मैं थंब से ट्राई करता हूँ, इज इट इजियर? ओह यस, दिस इज इजियर। थंब से अगर करते हैं तो ज्यादा इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट इट इज पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, एक हाथ में कुछ है, एक हाथ से खोलना है, यू कैन डू इट। ड्रॉप टेस्ट करेंगे, लेकिन कलर्स बता दूं, 3 कलर्स आते हैं। एक तो पीच फज है जो पैंटोन सर्टिफाइड है, देन दिस ग्रीन, ये नया कलर है, मॉस ग्रीन मैं कहूंगा इसे, एंड देन यू हैव अ ब्लू वन जो थोड़ा अलग है। अगर आप देखोगे बीच में देयर इज अ बैंड, एंड देन मोटोरोला का लोगो है। ऑब्वियसली ये भी वेगन लेदर डिजाइन ही है, बट थोड़ा अलग है। लुक एट दिस बोथ। गोरिल्ला ग्लास विक्टस आता है। वैसे डिस्प्ले जो है, कवर डिस्प्ले, वो भी बड़ा हो गया। आपको पता है 4 इंच का डिस्प्ले है, दैट इज क्रेजी, बट ठीक है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। गिरा के देखते हैं, 1 2 एंड पीछे से कुछ नहीं होगा। हिंज वैसे चेंज हो गई है दोस्तों, साइज में छोटी हो गई है। टोटल कंपोनेंट जो यूज किए हुए हैं वो भी कम हो गए, और इसकी लाइफ भी ज्यादा बढ़ गई है, एंड इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग। मतलब जो रेजिस्टेंस है ना, दैट इज नॉट बैड।
ओके, इट कम्स टू अबाउट 20-25 डिग्रीज, उसके बाद में वो बंद हो जाता है, बट उसके पहले इतना रख सकते हो। टेंट मोड तो है ही, फ्लैट मोड तो है ही। 130 डिग्रीज, ठीक है, इधर ओके, इधर इतना जाता है, सो दिस मच। वैसे आपकी रिक्वेस्ट से दोस्तों हमने रियल लाइफ ड्रॉप टेस्ट भी की हुई है कि रियल लाइफ में कैसे होगा। देखिए, चलिए बाहर से देख लिया दोस्तों, अब अंदर से देखते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस फोन। ऑलराइट, लुक एट दिस डिस्प्ले। इसके जो बेजल्स है, मैं कहूंगा यूनी साइज बेजल्स कहूंगा, सभी जो है ऊपर के, नीचे के, साइड के, चिन वगैरह सब सेम साइज है, एवरेज साइज की है। बट आई थिंक ये जो रबर पैडिंग है शायद उसकी वजह से, जो बेसिकली जब आप बंद करते हो तो इट शुड स्नगली फिट, सो दैट इज द राइट। लुक एट दिस कवर डिस्प्ले 4 इंच का। ओह नाइस। पहले अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.9 इंच का POLED LTPO डिस्प्ले आता है, तो ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट के साथ है। 165 हर्ट्ज तक इसका फास्ट रिफ्रेश रेट जाता है, फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 165 हर्ट्ज। उतना ही नहीं दोस्तों, जो कवर डिस्प्ले है वो भी 4 इंच का डिस्प्ले है। दैट इज अ बिग डिस्प्ले। एक जमाने में आईफोन में भी इतने साइज का, इससे भी छोटे साइज का आता था जो मेन डिस्प्ले था। सो 4 इंच का डिस्प्ले, जहां पे आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन है, कुछ 2400 निट्स ब्राइटनेस है, एंड वेरी नाइस। दिस इज ऑल्सो LTPO डिस्प्ले। इसमें भी 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, और दोनों भी डिस्प्ले HDR10+ है, कवर एंड इंटरनल डिस्प्ले। तो YouTube पे आप आराम से 4K HDR वगैरह देख पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। स्पेशली अंदर का डिस्प्ले जो है बड़ा लंबा डिस्प्ले है, एंड आई टेल यू व्हाट, मल्टीमीडिया के लिए जरूर रुकिएगा। यू नो, इट ब्लू माय माइंड। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बात कहूं, कवर डिस्प्ले पे इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो। स्पेशली जेमिनी AI का बहुत ही डीप इंटीग्रेशन है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेकिन क्विकली स्पेसिफिकेशंस लेते हैं। ये आता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर के ऊपर, 12GB रैम, 512GB स्टोरेज। एक ही वेरिएंट है, क्योंकि AI है, बहुत सारी चीजें ऑन डिवाइस होती है, तो दे नीडेड 12GB। सो एक ही वेरिएंट आता है इसके अंदर। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 45 वॉट चार्जिंग आती है। यस 45 वॉट, लेकिन बॉक्स के अंदर आपने देखा 68 वॉट का चार्जर मिलता है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग है, 5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, एंड 4000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है। पहले लास्ट जनरेशन में 3700 की थी, इसमें आपको 4000 की मिलती है, जो मॉडरेट यूसेज में दिन भर आपको आराम से जाएगी। शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले और एक बात दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अच्छे लगते हैं, लाइक करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं। डू सब्सक्राइब बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस आर कमिंग। जैसे कि वियर्ड चीज है, USB टाइप जो है वो USB 2.0 ही है। इंटरेस्टिंग, अच्छा होना चाहिए था वो, बट नहीं। वैसे अगर मैं कवर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, टोटल 10 पैनल्स आते हैं, एंड नियरली जो भी एप्स वगैरह हैं वो आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर पाओगे। हाँ, कोई कोई एप्स ऑब्वियसली इस स्क्रीन साइज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होते, और वो कहता है कि यू नो दिस ऐप इज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर स्मॉलर स्क्रीन, इट माइट हैव प्रॉब्लम, तो वो है। बट हाँ, सभी एप्स आप इस्तेमाल कर पाओगे, एंड बहुत सारी चीजें आप इधर रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आपको वेदर चाहिए, आपको आपका कैलेंडर चाहिए, जो भी चीजें, गेम्स वगैरह चाहिए, यू कैन पुट इट हियर ऑन टॉप पैनल्स पे। बट सबसे अच्छी बात, जेमिनी AI बहुत सारी चीजें कवर डिस्प्ले पे ही कर सकते हो। आपको एक पार्टी अरेंज करनी है, आपको कुछ ट्रांसलेट वगैरह करना है, आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह देने हैं, एंड यू वांट टू फाइंड आउट, क्विकली आप कर सकते हो, क्योंकि जेमिनी का डीप इंटीग्रेशन अब आ गया है। इट्स फन। आपको एक ट्रिप प्लान करनी है, कोई नया इमेज जनरेट करना है, वॉलपेपर बनाना है, सब इधर से ऑन द कवर स्क्रीन। हेलो UI के बारे में बात करते हैं। यू नो, धीरे 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 ये जो हेलो UI है ना, दैट इज बिकमिंग वेरी फीचर रिच। एक तो अब AI वगैरह आ गया है दोस्तों, दैट इज देयर, बट बाकी की चीजें भी इंप्रूव हो रही है। फॉर एग्जांपल जो लॉक स्क्रीन UI है, वो भी आप अब बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर पाओगे। सो ऑन द स्मॉल स्क्रीन, कवर स्क्रीन, लॉक स्क्रीन जैसे चाहिए वैसे सेट कर पाओगे। आपको फॉन्ट्स चेंज करने हैं, स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, दैट यू कैन इजीली डू इट। कॉलिंग के समय क्या बैकग्राउंड चाहिए, स्लीप मोड में कैसे दिखना चाहिए, जब आपको कॉल आ रहा है दोस्तों, लिटरली इधर क्या होना चाहिए, ऑल दैट यू कैन कस्टमाइज। दोस्तों H50 अल्ट्रा में जो हमने देखा था मैजिक कैनवस, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके आप वॉलपेपर बना सकते हो, वो सब चीजें भी है इसमें। स्मार्ट कनेक्ट, अगेन H50 अल्ट्रा का वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्मार्ट कनेक्ट के बारे में बताया, वेरी नाइस। वो भी आता है इसके अंदर। और हाँ, वो कैरेक्टर आता है मोटो मूव, जो बेसिकली आप जो भी दिन भर में कर रहे हो तो लॉक स्क्रीन पे वो दिखाता है। यू नो, आप बहुत ज्यादा चले हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली आपने कुछ किया है, यू नो, यू विल सी द मोटो मूव चेंज। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 मिलता है दोस्तों, जो बेसिकली उसके ऊपर हेलो UI आता है, एंड देन यू हैव 3 years ऑफ मेजर अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट।
और हाँ, एक चीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि जेमिनी के साथ बहुत ही डीप इंटीग्रेशन है। अगर आप ये फोन लेते हो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है गूगल जेमिनी प्रो जो पेड वर्जन है उसका, सो दैट इज एंड 2 टेराबाइट स्टोरेज भी मिलता है आपको। जैसे आजकल वर्चुअल रैम तो सभी में होती है, लेकिन दिस गोज 1 स्टेप अहेड। ये बेसिकली एआई की मदद से फाइंड करता है आपकी यूसेज के हिसाब से कि आपको कितनी रैम चाहिए, उस हिसाब से वर्चुअल रैम जो है कम ज्यादा करेगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, मल्टीमीडिया, आई वाज सरप्राइज इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है दोस्तों फॉर सच ए स्मॉल फोन। देखिए इसका फुटप्रिंट जो है बहुत छोटा है, स्पीकर्स के लिए जगह कम है, तो मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट डिस्प्ले एक्सीलेंट, वाइड डिस्प्ले है एंड ऑडियो सरप्राइजिंग सबसे ज्यादा कि ऑडियो क्वालिटी जो है सीरियसली अच्छी है। मतलब इट इज लाउड एंड क्वालिटी इज एक्सीलेंट। आपको सीरियसली मजा आने वाला है यूट्यूब वगैरह देखने में, स्पेशली नेटफ्लिक्स वगैरह आप देख रहे हो, सीरीज वगैरह देख रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। लेट्स सी। ओह, जो मल्टीमीडिया है दोस्तों, दैट इज सीरियसली गुड। मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। सेंसर, सभी सेंसर्स आते हैं। हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, देयर इज नो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, ऑल द सेंसर्स आर देयर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, व्हाटएवर यू वांट। वाईफाई 7 लेटेस्ट आता है दोस्तों, एनएफसी का सपोर्ट है, 17 5G बैंड्स है, सिंगल सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों, लेकिन आपको एक ई सिम मिलता है एंड एक फिजिकल सिम, सो व्हाटएवर यू वांट, नो प्रॉब्लम्स। आयर ब्लास्टर नहीं है इसके अंदर, लेकिन फोल्डेबल और फ्लिपेबल फोन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, ड्यूरेबिलिटी। ये जो हिंज है ये कब तक टिकेगी, कितने बार ओपन क्लोज आप कर सकते हो। तो सर्टिफाइड है, मोटोरोला ने कहा है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 6 लाख टाइम, 6 लाख टाइम यू कैन डू इट, विच इज मोर देन, मतलब 4-5 साल आपको इस्तेमाल करना है, दिन में 100 बार भी आप ओपन क्लोज करते हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज दैट। एंड हिंज डिजाइन जैसे मैंने कहा इस टाइम चेंज हो गया है, जब आप क्लोज करते हो तो अंदर जो डिस्प्ले बेसिकली टीयर ड्रॉप जैसे क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर मैं क्रीज के बारे में बात करूं, यू कैन सी अ बिट ऑफ क्रीज, इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, या देयर इज इतनी ज्यादा नहीं है, प्रोनाउंस नहीं है, बट डेफिनेटली है जरूर। ये देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। 8s Gen 3 है दोस्तों। इसका AnTuTu स्कोर, वैसे हमने दोनों ही तरफ ट्राई किया, वी ट्राइड Geekbench एज वेल एज AnTuTu स्कोर। AnTuTu स्कोर 1.1 मिलियन आता है, जनरली 8s Gen 3 का ज्यादा आता है। आई एम नॉट श्योर ये यूनिट्स जो है प्री प्रोडक्शन यूनिट्स है उसकी वजह से या जो भी रीजन है 1.1 मिलियन स्कोर आता है, लेकिन Geekbench में बराबर से आता है। 4900 मल्टी कोर स्कोर आता है, कुछ 1900 के ऊपर सिंगल कोर स्कोर आता है, सो दैट इज गुड। एंड यस, आप 60 FPS पे हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेमिंग वगैरह कर पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। मतलब परफॉर्मेंस में मैंने प्रॉब्लम्स नहीं देखे। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा में दोस्तों पिछले टाइम से बहुत बड़ा अपग्रेड है। आपको अब रेयर या कवर डिस्प्ले पे जो भी आपको कहना चाहिए 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। एंड सेकेंडरी कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड नहीं है, दैट्स 2x टेलीफोटो। आप मुझे कमेंट में बताइए, वुड यू प्रीफर अल्ट्रा वाइड और 2x टेलीफोटो? अब मेरे हिसाब से अगर आप पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत ज्यादा निकाल रहे हो तो टेलीफोटो विल रियली हेल्प, और वैसे भी आप अलग अलग फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट्स वगैरह निकाल पाओगे। अंदर का जो सेल्फी सेंसर है सेंटर पंच होल में, दैट इज 32 मेगापिक्सल। ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए। गो एंड चेक इट आउट, G ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों नॉर्मल कंडीशंस में रियली फोटोज कम आउट गुड। मोटोरोला के कैमरास जो है दे आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, एंड जो पहले हमारा एक यू नो देयर यूज्ड टू बी अ कंप्लेन कि भाई आपके जो कैमरास होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, आई विल से दे हैव रियली इंप्रूव्ड ऑन दैट। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो आगे और पीछे दोनों ही तरफ से आप 4K 60 FPS शूट कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। इवन 4K 30 FPS HDR वीडियोस भी शूट कर पाओगे। और वीडियो शूट करने के मामले में इसमें कैमकॉर्डर मोड आता है दोस्तों, जहां पे बेसिकली आप एज अ कैमकॉर्डर यू आर होल्डिंग इट और आपको इस स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड देन जूम आउट जूम इन वगैरह करना है वो आप कर पाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग। दिखने को भी देखिए ना, जब आप ऐसे कर रहे हो वो कहेंगे वाह यार क्या बात है। और हाँ, कैमरा में फीचर्स के मामले में AI के बहुत सारे फीचर्स भी आ गए। AI कैमरा एनहेंसमेंट इंजन ये आता है, बेसिकली आपको AI ऑटो फोकस वगैरह करना है, वो सब चीजें आगे पीछे वो सब वो आराम से करता है, दैट इज देयर। एक्शन शॉट का सपोर्ट है, ऑटो AI स्माइल कैप्चर, बेसिकली स्माइल करके आपको फोटो वगैरह निकालना है आप कर पाओ। पोर्ट्रेट्स निकालने के लिए आपको अलग अलग फोकल लेंथ है, फ्रॉम 24mm टू 85mm। फोटो बूथ मोड आता है, एक ही टाइम क्लिक कीजिए 4 फोटोज आते हैं, वो स्टिच करके देता है, सो दैट इज देयर। 960 FPS स्लो मोशन मोड आता है, टाइम लैप्स है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड है। तो फीचर्स के मामले में फीचर है। एक चीज अच्छी है, टाइम लैप्स जब निकालना है ना, आप इसे या तो टेंट मोड में रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट शूट, यू डोंट नीड अ ट्राइपॉड।
और ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है तो एक चीज अच्छी होती है, इसमें OIS तो है, लेकिन आपको रियली वेरी वेरी लो लाइट में फोटोज निकालने बहुत अच्छी तरह से आप निकाल पाओगे। और ऐसे फॉर्म फैक्टर का एक फायदा होता है, जो मेन कैमराज होते हैं ना, एज अ सेल्फी यू कैन यूज इट, क्यों चाहिए अंदर का। चलिए बाकी के फीचर्स क्विकली बता दूं। एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, पिछले जनरेशन में IP52 सर्टिफिकेशन आया करता था, अब IPX8 जो अब फ्लिपेबल फोल्डेबल फोन के लिए स्टैंडर्ड हो गया है, X8 आता है। तो पानी में भी गिर गया दोस्तों, इस सबमर्ज भी हो गया, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। यही है Razer 50 अल्ट्रा। Razer सीरीज जो आइकॉनिक है, पिछले 20 साल से पहले फीचर फोन हुआ करता था एंड लोग सीरियसली Razer फोन है वाओ, एंड अब वो स्मार्टफोन हो गया, फ्लिपेबल फोन हो गया, एंड जो भी अवतार ले रहा है एंड जो मोटोरोला काम कर रहा है, आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं, जी हाँ, अल्ट्रा प्राइस भी आती है। पिछले साल Razer 40 आया था एंड देन 40 अल्ट्रा आया हुआ था। इस टाइम नॉन अल्ट्रा नहीं आया, सिर्फ अल्ट्रा आया हुआ है एंड ओनली 12512 GB वेरिएंट। और इसकी जो प्राइस है MRP है दैट इज 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्राइस है, लेकिन ऑफर्स जबरदस्त है। एक तो 5000 का अर्ली बर्ड डिस्काउंट है एंड 5000 का आपको बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, तो इट गोस टू अराउंड 89,999। हाँ, जैसे आपने देखा अनबॉक्सिंग के समय दोस्तों, मोटो बड्स प्लस बॉक्स के अंदर ही मिल रहे हैं, वो बंडल्ड ऑफर है। सो दैट्स अ हार्ड ऑफर, ऐसे नहीं है कि भाई आपने ये लिया वो लिया तो नहीं, आपको मिल रहा है। सो 10,000 उधर भी मिल रहे हैं, तो इफेक्टिव प्राइस जो हो जाती है दैट्स अराउंड 80,000। और अपफ्रंट नहीं है तो 18 महीने के कुछ नो कॉस्ट EMIs भी है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट ऑफरिंग। सिर्फ इतना ही होता है कि अगर आप और 4-5 महीने रुक जाओगे तो इसकी प्राइस जनरली डाउन हो जाती है। आई होप दैट डज नॉट हैपन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है इसकी, अगर इफेक्टिव प्राइस आप देखोगे, इट इज क्वाइट डिसेंट। और एक चीज दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया हुआ है वो मोटोरोला के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है, इट इज ऑल व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड। वैसे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको पीच फज ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला मॉस ग्रीन अच्छा लगा या ब्लू। डू टेल अस, वी वांट टू नो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।